महाभारत के सबसे अनोखी खोज में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण गुप्त मुठभेड़ पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण द्वारा हस्तिनापुर में भेजे गए अंतिम शांति दूत के असफल हो जाने के बाद शांत क्षणों में हुई बातचीत विफल हो गई थी। जैसे ही कृष्ण नगर से चले गए, उन्होंने दुर्जय योद्धा कर्ण को अपने रथ पर आमंत्रित किया, जिससे एक संवाद की शुरुआत हुई जिसमें कुरु वंश के भाग्य को फिर से लिखने की क्षमता थी। यह केवल राजनीतिक चर्चा नहीं थी, यह एक अत्यंत व्यक्तिगत, नैतिक और भाग्यपूर्ण आदान प्रदान था। कोरवा दरबार की जिज्ञासु आंखों और कानों से दूर श्री कृष्ण ने कर्ण को भारी शब्दों में संबोधित किया, जो सत्य में तीखे, इरादे में कोमल और धर्म में निहित थे। उन्होंने कर्ण की धर्मपरायणता, विद्वान ब्राह्मणों के प्रति समर्पण तथा परम ज्ञान की खोज को स्वीकार किया। तब कृष्ण ने एक रहस्य का खुलासा किया, जो केवल कुछ लोगों को ही ज्ञात था, अर्थात कर्ण का असली वंश। उन्होंने बताया कि कर्ण वास्तव में काउंटी का ज्येष्ठ पुत्र था, जो पांडु से विवाह से पहले पुत्र देवता के माध्यम से गर्भाधान हुआ था। धर्म के नियमों के अनुसार इससे कर्ण पांडु का पुत्र बन गया और युधिष्ठिर से भी पहले सिंहासन का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बन गया। कृष्ण ने कर्ण की दोहरी विरासत पर प्रकाश डाला, पांडव अपनी माता के माध्यम से और यादव अपनी माता की विष्णु वंश के माध्यम से। तब कृष्ण ने एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कर्ण से पांडव शिविर में उनके साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने कर्ण को आश्वासन दिया कि उनकी पहचान बताने पर पांचों पांडव भाई अपने पुत्रों को छोड़ देंगे और वीर अभिमन्यु सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुकेंगे। एकत्रित राजा, राजकुमार और शक्तिशाली यादव वंश पांडवों के साथ मिलकर उनका सम्मान करते थे। कृष्ण ने कर्ण के राज्याभिषेक का एक जीवंत चित्र चित्रित किया। ध्यान मुनि और वैदिक विद्वानों द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठान, युधिष्ठिर राजसी पंखा पकड़े हुए युवराज के रूप में सेवा कर रहे हैं। भीम महान श्वेत छत्र धारण किए हुए हैं। अर्जुन अपने रथ को चला रहे थे और अभिमन्यु, नकुल सह पंचाल और शिखंडी उनके पीछे चल रहे थे। कृष्ण ने स्वयं कर्ण का अनुसरण करने का वचन दिया। उन्होंने कर्ण से इस भाग्य को स्वीकार करने, अपने भाइयों के साथ राज्य पर शासन करने और धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होने की विनती की। कर्ण ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी तथा अपने कल्याण के लिए दया और चिंता से कहे गए कृष्ण के शब्दों में सत्यता को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी जन्म कथा के बारे में अपनी जागरूकता की पुष्टि की। कैसे पुत्र भगवान के मार्गदर्शन में काउंट ने उसे त्याग दिया था और कैसे सारथी अधीरा और उसकी पत्नी राधा ने उसे ढूंढा और उसका पालन पोषण किया था। लेकिन यहां कर्ण की प्रतिक्रिया तथ्य की स्वीकृति से हटकर निष्ठा और कृतज्ञता की गहन घोषणा में बदल गई। उन्होंने राधा के मातृवत प्रेम की चर्चा की। कैसे उसके स्तनों में
उसके लिए दूध बहता था और कैसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी देखभाल करती थी। उन्होंने एक हृदय विदारक प्रश्न पूछा, धर्म को जानने वाला व्यक्ति उस मां का त्याग कैसे कर सकता है जिसने उसका निस्वार्थ भाव से पालन पोषण किया। उन्होंने अदिरा के बारे में भी ऐसी ही बात कही। जिस व्यक्ति ने उसे वासना नाम दिया था, उसने उसके बचपन के अधिकार निभाए और जिसे वह अपना सच्चा पिता मानता था। अदिरा ने उसकी शादियां सूत समुदाय में ही तय कर दी थीं और अब इन विवाहों से कर्ण को बेटे और पोते भी हुए। उन्होंने कहा कि उनका हृदय इस परिवार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वह उन्हें संपूर्ण पृथ्वी, सोने के पहाड़ों या किसी भय या सुख की इच्छा के लिए भी नहीं छोड़ सकता था। इसके अलावा कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि दुर्योधन ने उन पर बहुत विश्वास किया था, यहां तक कि उसने पांडवों को चुनौती देने का साहस भी किया था। मुख्यतः कर्ण के समर्थन के कारण वह अर्जुन का सामना करने के लिए दुर्योधन द्वारा चुना गया चैंपियन था। अब पक्ष बदलना, विशेषकर युद्ध की कगार पर, विश्वासघात का कार्य होगा जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकते थे, चाहे इसके लिए उन्हें मृत्यु, कारावास या प्रलोभन का खतरा ही क्यों न हो। यदि उनका नियत द्वंद्व नहीं हुआ तो इससे न केवल उनका बल्कि अर्जुन का भी अपमान होगा। अपना रुख स्पष्ट करते हुए कर्ण ने एक महत्वपूर्ण अनुरोध किया। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी बातचीत में उनकी असली पहचान गुप्त रखें। उन्होंने पहले ही जान लिया था कि यदि धर्मात्मा युधिष्ठिर को सच्चाई पता चल गई तो वे अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान के कारण राज्य लेने से इनकार कर देंगे। और यदि ऐसी परिस्थितियों में कर्ण को साम्राज्य प्राप्त हो भी जाए तो उसकी निष्ठा के अनुसार वह उसे तुरंत दुर्योधन को सौंप देगा। इसके बजाय कर्ण ने अपनी ईमानदार इच्छा व्यक्त की कि कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन की सहायता से युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज्य पर शासन करें। इसके बाद उन्होंने पंडितों के विरुद्ध अक्सर बोले गए कठोर शब्दों के लिए गहरा खेद व्यक्त किया तथा स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसा केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए किया था। भारी मन से कर्ण ने आसन्न संघर्ष की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने युद्ध के भयावह पहलुओं की भविष्यवाणी की थी। अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु, बेहिम द्वारा दुशासन के विरुद्ध अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना, डोना और भीष्म का पतन तथा दुर्योधन पर बेहिम की अंतिम विजय। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को क्षत्रिय योद्धाओं के लिए एक महान बलिदान के रूप में देखा। कृष्ण से उनकी अंतिम प्रार्थना यह थी कि वे यह सुनिश्चित करें कि पवित्र भूमि पर युद्ध में सम्मानपूर्वक मरने वाले ये योद्धा स्वर्ग प्राप्त करें। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि अख्तरिया की अंतिम महिमा युद्ध में विजय या वीरतापूर्वक मृत्यु में निहित है। उन्होंने कृष्ण से आग्रह किया कि वे अपनी संधि को गुप्त रखें तथा अर्जुन को उनके भावी संघर्ष के लिए तैयार करें। कर्ण के अडिग संकल्प को सुनकर
श्री कृष्ण ने एक फीकी, शायद दुहक भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कर्ण द्वारा उन्हें दिए गए राज्य को स्वीकार करने से इनकार करने पर टिप्पणी की, जिससे यह पुष्टि हुई कि पांडवों की अंततः जीत निश्चित थी। तब कृष्ण ने हार मानकर कर्ण को कौरव के बुजुर्गों भीष्म, दून और कृपाचारी के लिए एक व्यावहारिक संदेश दिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि वह उन्हें बताए कि वर्तमान समय युद्ध के लिए शुभ है। मौसम अनुकूल था, फल प्रचुर मात्रा में थे, कीट कम थे, जमीन सूखी थी, पानी शुद्ध था और मौसम समशीतोष्ण था। उन्होंने आगामी अमावस्या को, जो कि मात्र 7 दिन दूर है, शत्रुता शुरू करने के लिए आदर्श तिथि बताया। उन्होंने कर्ण को युद्ध के लिए उत्सुक सभी अली राजाओं तक यह बात पहुंचाने का कार्य सौंपा, जिससे उनके विनाश का मंच तैयार हो गया, जिसे कृष्ण ने शस्त्र द्वारा मृत्यु के माध्यम से उच्चतर स्थिति प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया। कर्ण ने कृष्ण के शब्दों को स्वीकार करते हुए अपनी भी गंभीर अनुभूति व्यक्त की। वह स्वयं को शकुनी, दुशासन और दुर्योधन को पृथ्वी के अपरिहार्य विनाश में मात्र साधन के रूप में देखता था, एक त्रासदी जिसका समय आ गया था। इस बीच हस्तिनापुर में बुद्धिमान विदुर, जो सदैव तर्क और शांति की आवाज रहे हैं, गंभीर समाचार लेकर काउंटी के पास पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन द्वारा उनकी सलाह मानने से इनकार करने पर दुख व्यक्त किया तथा पुष्टि की कि कृष्ण का शांति मिशन विफल हो गया है। अब युद्ध निश्चित था। विडोर ने अपना गहरा दुहक व्यक्त किया तथा भविष्यवाणी की कि कोरोराव के अन्याय के कारण अनगिनत नायकों का विनाश होगा। उन्होंने शहर में व्याप्त भयावह अपशकुनों और बुरे सपनों के बारे में बताया। प्रतिद्वंद्वी शिविरों के आसपास जानवरों के व्यवहार जैसे विशिष्ट संकेतों का हवाला देते हुए दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की जीत की ओर स्पष्ट संकेत दिए गए। जब कर्ण कृष्ण के रथ से उतरने को तैयार हुआ, तो कृष्ण ने एक अंतिम मार्मिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि उनके धार्मिकता से भरे शब्द भी कर्ण के हृदय को प्रभावित करने में असफल रहे, तो पृथ्वी सचमुच विनाश के कगार पर होगी। उन्होंने कहा कि जब विनाश निकट आता है, तो अन्याय दुखद रूप से न्याय के रूप में सामने आ सकता है। कर्ण ने इस कठोर वास्तविकता को स्वीकार करते हुए विदा ली। उन्होंने कहा कि यदि वह महान युद्ध में जीवित बच गए, तो वे पुनः मिलेंगे, अन्यथा उनकी अगली मुलाकात स्वर्ग में होगी। अभी तो युद्ध का मैदान ही बाकी है। अंतिम बार गले मिलकर कर्ण कृष्ण से अलग हो गए, अपने रथ पर सवार हुए और हस्तिनापुर की ओर लौट गए। उसका पाठ्यक्रम अपरिवर्तनीय रूप से निर्धारित है। श्री कृष्ण ने अपने सारथी सात्यकी को तेजी से गाड़ी चलाने के लिए कहा और पांडव शिविर की ओर लौट आए। असफल वार्ता और अपरिहार्य नरसंहार का बोझ उन पर भारी था और इस प्रकार चुनाव किया गया। जन्मसिद्ध अधिकार और संबद्धता के बीच उलझे कर्ण ने राज्य के ऊपर निष्ठा और कर्तव्य को चुना।
यह एक गहन त्रासदी का क्षण था जिसने उनके भाग्य का फैसला कर दिया और यह सुनिश्चित कर दिया कि कुरुक्षेत्र युद्ध अपनी सबसे विनाशकारी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा। कर्ण द्वारा अपनी मर्यादा का पालन करना हालांकि जटिल था, महाभारत के सबसे अधिक चर्चित और हृदयस्पर्शी पहलुओं में से एक है। आप कर्ण के निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह महान निष्ठा थी या दुखद निष्ठा? नीचे कमेंट में हमें बताएं।